पहले तो आप जितने मीडिया कर्मी हमारे यहाँ आए हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबसे क्षमा भी मांगना चाहूंगी क्योंकि हम लोग अपने टाइम से 40 मिनट आगे पीछे हैं तो थोड़ा हो जाता है। और आप सब यहाँ आए और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या कारण है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण ये है कि पिछले 5 दिनों से जो सवाल लगातार आते रहे हैं कि वंदना जी का क्या, तो कल जब मीडिया में ये फोटोज चली कि वंदना कुमारी कुम्हरार विधानसभा को छोड़ के बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है और पार्टी ने उनको बांकीपुर से टिकट दिया है, तो ये आपके माध्यम से हम लोग हर जगह ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि बांकीपुर से चुनाव लड़ने का आगाज कर दिया गया है और पार्टी द्वारा भी इसकी घोषणा हो गई है। तो युद्ध का आगाज और शंखनाद आज से ही कर दिया जा रहा है और कल हम लोग अपने नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कल बांकीपुर में हम लोग अपना पर्चा भरने जा रहे हैं, जिसमें आप मीडिया कर्मियों का साथ हमें चाहिए। वंदना कहीं विद्रोह न कर दे कुम्हरार में, इसलिए डर के प्रशांत ने टिकट चुना। देखिए, अगर विद्रोह करना होता तो टिकट 9 तारीख को घोषित हुए हैं और वंदना की टिकट कल 14 के रात में आई है। विगत पिछले 5 दिनों में मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है और आपने देखा है हमने कहीं विद्रोह की कोई भावना नहीं दिखाई है। हमने एक शब्द जनसुराज के अगेंस्ट नहीं बोला है और बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे बैठे जो लोग हैं वो इस चीज को बेहतर वे में समझ रहे हैं और कुछ सोच के उन्होंने यहाँ से केसी सिन्हा जी की उम्मीदवारी तय की होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि एज ए जनसुराज जी मुझे उस पर किसी ढंग का कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए। मैं पार्टी का जो भी डिसीजन है उसके साथ सहमत थी और मैं संगठन मजबूत करके काम कर रही थी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, आपने देखा है मैं क्षेत्र में घूम रही थी, मैंने जनसुराज का प्रचार प्रसार किया है, मैंने जनसुराज के प्रति कुछ भी नहीं बोला है। प्रशांत ने कहीं बहुत बड़ा चैलेंज आपको नहीं दिया है बांकीपुर से? देखिए, अगर इसकी बात कही जाए तो मुझे लगता है इसको मैं बहुत अलग वे में लेती हूँ कि प्रशांत जी ने चैलेंज नहीं दिया है। प्रशांत जी ने एक बहुत मजबूत भरोसा जताया है कि अगर वंदना कुम्हरार बीजेपी का बगड़ कहा जाने वाला कुम्हरार में सिरमारी कर सकती है तो नारी शक्ति का इससे अच्छा उदाहरण देने का मौका मुझे नहीं लगता है कि कहीं मिलेगा। हम महिलाएं किसी भी रण क्षेत्र में जाके युद्ध का आगाज कर सकती है, ये भरोसा प्रशांत जी ने दिखाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी करना चाहती हूँ। नहीं, अब इसमें कंट्राडिक्शन की बात करेंगे। अब जो कुम्हरार से तैयारी कर रहे थे वहां पे भी नए प्रत्याशी आए या जो बांकीपुर से तैयारी कर रहे थे, हो सकता है कि जो प्लानिंग चली हो, जो स्ट्रैटेजीज चली हो और जो देखा गया हो ग्राउंड बेस पे काम, उसको देखते हुए जो पार्टी ने निर्णय लिया है उस पर कोई क्वेश्चन करने का मतलब नहीं बनता है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। तो उनके साथ हम लोग सभी जनसुराजी हैं और सच्चे जनसुराजी की तरह मेहनत कर रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन की। इस लड़ाई में लड़ेंगे तो 243 सिपाही भी, भले कितना बड़ा जनसुराज का परिवार है तो इसमें थोड़ा गुस्सा, थोड़ी नाराजगी लाजमी है। अगर कोई मेहनत कर रहा है, हमारे जनसुराजी भाई बहन मेहनत कर रहे हैं। अगर मेरी भी बात करें, जब मैं कुम्हरार विधानसभा से मेहनत कर रही थी और मुझे टिकट नहीं मिली तो मुझे तुरंत प्रभाव पे तो तकलीफ भले हुई कि मैंने बहुत काम किया था और क्षेत्र में लोगों का जो एक विश्वास था, उस विश्वास के ऊपर मैं कहीं खड़ी नहीं उतर पा रही थी। मुझे तकलीफ इस बात की थी, लेकिन बाद में मुझे एक बात समझ में आई कि लड़ तो जनसुराज ही रहा है, लड़ कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहा है। बस जरूरत इतना ही समझने की है किसी भी संभावित प्रत्याशी को कि उस जगह से जो मकसद लेके हम लोग आज से 15 महीने 2 साल पहले से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा में हो, बहुत मजबूती से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें जनसुराज की व्यवस्था कैसे बनानी है।
बिहार में बदलाव करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई कैसे लड़नी है, इसके पीछे ध्यान दिया जाए, ना कि इसके पीछे ध्यान दिया जाए कि हमें टिकट मिला या नहीं मिला। हम सारे जनसुराजियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो बिना 3 साल पहले हमारे पार्टी के सूत्रधार ने चलाया है उसको मजबूती से स्थापित करें। और प्रशांत जी की एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आप सबसे यहाँ साझा करना चाहूंगी कि आमूमन देखा जाता है कि अगर आपको पार्टी में टिकट नहीं मिला और पार्टी उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं रखती है, आप उम्मीदवार थे, ठीक है, राजनीति में ये सारी चीजें होती रहती हैं, कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसी बात आपको बताती हूँ जो आप लोगों ने नहीं सुनी। किसी भी उम्मीदवार को जिसको टिकट नहीं मिला, पर्सनली प्रशांत जी ने उन सब से मुलाकात की है, उन सब से बात की है और वो सारे लोगों को यह आश्वासन दिया है कि जितने भी जनसुराजी हमारे कार्यकर्ता धरातल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, उनको जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनती है उनकी जगह उन विधायकों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी और उनको जगह दी जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस जो मैंने किया, चाहे वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारी पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हो, उन्होंने एक परिवार की तरह हमें ये बातें समझाई और ये देख के मुझे नहीं लगता कि कोई जनसुराजी विद्रोह करने के मूड में है और हर जनसुराजी उसी मजबूती के साथ, उसी मुस्कुराहट के साथ अपना काम करता है। 4 बार के विधायक से अब टकराने जा रहे हैं, मजबूत स्तंभ भाजपा का किला है, वो कहा जाता है किसी को अरे बड़ा आदमी से टक्कर है, किससे टक्कर है पता है ना बदला जी। धन का उपयोग सबसे ज्यादा होगा, बल का उपयोग होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अब जब आप ये पूछ रहे हैं, मैंने एक बार नहीं 1000 बार ये बात बोली है, सत्ता में किसी भी व्यक्ति को धन से बलवान, पद से बलवान बनाने वाली बिहार की जनता है और इस जनता ने ये मन बनाया है कि व्यवस्था परिवर्तन करना है। भाई 5 बार कुर्सी पे बैठिए, 6 बार कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी पे बैठने का मौका तो जनता ने ही दिया है। अब जनता भी ये सवाल पूछना चाहती है कि आखिर वो कुर्सी जनता को क्यों नहीं मिल सकती, जब आप उस कुर्सी पे बैठ के भी अपनी जनता के लिए कुछ सोच नहीं सकते। जहां तक मेरी ये गलत नहीं है तो जिनसे मैं टकराव करने जा रही हूँ या मेरी लड़ाई जिनसे है वो माननीय पथ निर्माण मंत्री भी है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है कि जहां हम लोग महिला शक्ति पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते आए हैं कि महिलाएं रबर से लड़ेंगी, कहाँ लड़ेगी। वैसे में प्रशांत जी ने मुझे एक ऐसी रणभूमि दी है जहां मुझे अपने आप को और अपनी महिला शक्ति का प्रदर्शन करने का एक खुला मंच मिलेगा और मैं पूरी शक्ति के साथ वहां लड़ाई लड़ूंगी और भरपूर कोशिश करूंगी कि जनसुराज का परचम बांकीपुर में लहराए और जब वंदना वहां से जीत के निकले तो लोग कहे कि बिहार की बेटी ने कुछ तो दम करके दिखा ही दिया है। आपके प्रत्याशी से उम्मीदवारी करने का फैसला लिया। देखिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगी कि जो जितने भी हमारे जनसुराजी हैं तुरंत प्रभाव पे कोई फैसला न ले, कोई भी है, वो मैं हूँ या वो कोई भी हमारे जनसुराजी हैं। जनसुराज ने हम सबको उतना प्यार, वो प्लेटफॉर्म दिया है जिससे आज आप जो भी आम आदमी, जिसकी बात हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, जो वंदना है या बाकी भी जो लोग हैं, आज 1250 से ऊपर राजनीतिक दल में लोगों को जगह नहीं दी गई। बहुत कार्यकर्ता है लेकिन आपने कभी उनका नाम नहीं सुना होगा। जो विधायक, एमएलए, एमपी के रेस से बाहर हैं, आप उनके बारे में कोई चर्चा नहीं सुनते हैं। जनसुराज एक ऐसा मंच दिया है लोगों को जहां हर आदमी की व्यक्तिगत अपनी पहचान, अपनी छवि बनी है। उस छवि को देने वाली जो पार्टी है, उस पार्टी के साथ सिर्फ एक सीट न मिलने पे, पद न मिलने पे इस तरीके की सोच रखना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। थोड़ा समय दें और थोड़ा समय दे के इस बात को समझें और गुस्सा ठंडा होने के बाद परिवार का हर व्यक्ति परिवार के साथ ही होता है। और मैं ये अश्योरेंस देती हूँ आपको कि आप देखेंगे कि 5-6 दिनों के बाद हर जनसुराजी जो आज कहीं न कहीं थोड़े खफा, थोड़े नाराज दिख रहे हैं, एक साथ मिलकर जनसुराज का प्रचार प्रसार करते देखेंगे। मेहनत रवि नारायण ने वहाँ पे की है, लेकिन उनको छोड़ प्रशांत ने आपको टिकट दे दिया। उनके कार्यकर्ता वहाँ नहीं नाराज हो गए, आपका साथ क्यों देंगे? कार्यकर्ता जो नाराज हैं उनसे आप बातें की जाएंगी, बैठ के इस पे चर्चा की जाएगी
और जहां तक मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता है वो जनसुराज के विजन से जुड़े हैं, जो भी कार्यकर्ता जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एज ए कार्यकर्ता घर घर जनसुराज को पहुंचाने का काम किया है, एक सच्चे जनसुराजी की तरह। बिहार बदलने के जिस विजन को जनसुराज लेके आई है, उसको हर कार्यकर्ता जमीन पे पहुंचाने का काम कर रहा है। तो जो सच्चे जनसुराजी है वो जनसुराज को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ा सा व्यक्ति विशेष लगाव भले रहता है, तो मैंने क्या कहा कि तुरंत प्रभाव पे, जिसको कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीजें होती है उस पे काम किया जाएगा। जो लोग रूठे हैं उनको मनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। कुम्हरार की जनता से क्या कहेंगे जिसको आपने छोड़ दिया? देखिए, मैंने कभी कुम्हरार की जनता को नहीं छोड़ा, ये कहना गलत है। और मैं कुम्हरार की जनता इसलिए नहीं छोड़ सकती, मैंने हमेशा कहा है मैं कुम्हरार की बेटी हूँ, मेरा जन्म कर्म सब कुम्हरार में रहा है। कुम्हरार में पहली जीत तो मैंने तब दर्ज कर दी है जब बीजेपी को अपने 20 साल के सिटिंग एमएलए को हटाने की आवश्यकता पड़ गई, तो कुम्हरार इस दुर्व्यवस्था से पहले ही वापस आ चुका है। बात रही दूसरी, कुम्हरार की जनता इतनी सशक्त और इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है पिछले 2 महीने में कि अब वो सवाल पूछती है और अब वो पूछना चाहती है कि जिस दुर्दशा में आपने हमें रखा, क्या कैंडिडेट बदल देने की वजह से हमारी वो दुर्दशा खत्म हो जाएगी। कुम्हरार में जनसुराज को घर घर पहुंचाने वाली लड़की का नाम वंदना है और कुम्हरार पूर्ण रूप से जनसुराजी है। तो इस बार जनता का सुंदर राज बनेगा, चाहे वो वंदना रहे, वो केसी सिन्हा जी रहे, पूर्ण रूप से उनको समर्थन दिया जाएगा। और हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है कि हमें कुम्हरार की व्यवस्था बदलनी है और वो व्यवस्था परिवर्तन जनसुराज ही करेगा। तो चाहे वो कुम्हरार हो या बांकीपुर हो, भले वंदना बांकीपुर लड़ाई लड़ने जा रही है, लेकिन कुम्हरार और बांकीपुर दोनों में जनसुराज का परचम लहराने का जिम्मा वंदना ने उतने ही पैसे उठाया है। जब तक जनसुराज को स्थापित कर नहीं देते तब तक हार मानेंगे नहीं। कहा जाता है कि औरतों को मायका बड़ा प्यारा होता है। आप कह रही कि आप कुम्हरार की बेटी, मैंने मायका आपका यहाँ आया था, जीतेंगी बांकीपुर से और काम करेंगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, बड़े लोगों के इस पे मैंने सवाल देखा है, क्वेश्चन मार्क की 15 दिन में करेगी कैसे, काम तो किया नहीं है कुछ भी, कैसा रहेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल आपके जहन में आप सबों के है कि बांकीपुर से जीतेगी कैसे, बेटी हूँ, अधिकार बनता है। इतना तो प्यार हमारे बांकीपुर का परिवार हमें जरूर देगा, क्योंकि बेटियों के लिए हमेशा अपने परिवार के दरवाजे और अपने परिवार की झोली खुली ही रहती है। तो मुझे लगता है उसमें कोई कमी नहीं है। और एक मूल मंत्र जो जनसुराज ने हमें दिया है, हम कोई प्रतिलोभन देकर लोगों से जोड़ने नहीं जाते, हम किसी झूठे वादों पे खड़े होकर जीतने नहीं जाते। आज वंदना क्यों है? वंदना की पहचान उसका मेहनत, उसका काम है कि आज पूरा बिहार ये सवाल पूछता दिखा कि वंदना ने बहुत काम किया, उसको टिकट मिलना चाहिए था, वैसे उम्मीदवार आने चाहिए थे। तो वो पूरा का पूरा कुम्हरार नहीं था, पूरा का पूरा बिहार का परिवार था। तो ये शक्ति है मेहनत की, ये शक्ति है आपके प्रेम की, जो परिवार आपको देता है। तो अपना काम ईमानदारी से करिए। जीत और हार तो दूर की चीज है, पहले तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जनप्रतिनिधि का मतलब ही जनता के बीच काम करने वाला व्यक्ति है। अब कुर्सियों पे बैठ के बड़ी बड़ी जुमलेबाजी देने से लोग पिघलने वाले नहीं। थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।